एन्जॉय रीडिंग वह लोग इंटरनेशनल पुलिस की सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारे डैड को अरेस्ट किया जा सके। तुम बताओ ऐसी कंडीशन में मैं क्या करती? तुम्हारे पापा को वहां रोकने के अलावा मेरे पास क्या रास्ता बचा था? अमला की पूरी बात सुनने के बाद सत्यम पीछे मुड़ा। और आज आप किसके कहने पर वापस मुझे रोकने आई है? सत्यम ने पूछा। मेरे पास प्रदीप सिंह का फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रोक लूं, वरना प्रतीक सिंह क्या करेगा वह नहीं जानता। उसने अपने भाई से मेरे पास एक खबर भिजवाई थी कि वह रास्ता बंद नहीं हुआ। जिस रास्ते से भाईसा का पूरा परिवार गया है, अगली बारी मेरे परिवार की होगी। कहते हुए अमला फूट फूट कर रो पड़ी। दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली हमेशा रोटी खा जाती है, ये कहावत सबने सुनी थी, लेकिन आज इसे चरितार्थ होते हुए देख रहे थे। आपसी गलत फहमियों के बदले इतने घने थे कि किसी ने इस काम करना नहीं चाहा था। एक पक्ष अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, तो दूसरा पक्ष उसे बात को सुनने को भी तैयार नहीं था। इसी का फायदा उठाकर प्रतीक सिंह सिसोदिया अपना काम कर चुका था। अमरिंदर के यहाँ रहने पर सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी, तो शमशेर सिंह राणा अमरिंदर की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। बस यही छोटी सी गलतफहमी शमशेर सिंह राणा और अमरिंदर सिंह राणा के बीच में हुई थी, जिसके नतीजे में शमशेर सिंह राणा को इसकी कीमत अपने पूरे परिवार के साथ खुद की जान देकर चुकानी पड़ी, तो अमरेंद्र सिंह राणा की सारी संपत्ति के साथ साथ इतने सालों के प्रदेश की सज़ा के रूप में सामने आई थी। गलत फहमियों के बादल छंटे थे, तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं हाथ बचा था। वह तुम्हारा खून पीने के लिए ले गया है? जिंदगी की इस बात पर साहिर को हंसी आ गई। हंसने की देरी थी कि गुस्सा तो और सातवें आसमान पर पहुंच गया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जिंदगी की आंखें छोटी हुईं। नहीं मेरी इतनी हिम्मत। साहिर ने खाना खाने के बाद चम्मच प्लेट पर रख दिया और दोनों हाथ सरेंडर की पोजीशन में खड़े कर दिए। पति का मजाक। पत्नी देवी जी को अपने जख्मों पर नमक की तरह लग रहा था। भला यह क्या बात हुई? वह अपने दुख उससे बता रही थी, तो वह उसे दुखों पर अफसोस करने के बजाय हंसे जा रहा था। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे बस समझ नहीं आया कि एक सिरिंज खून से उसकी कितनी प्यास बुझेगी। मुझे उससे क्या मतलब? वो खून वह पी जाए, उससे नहा ले या फिर पूरे शरीर पर लपेट कर फिरता रहे। मेरा तो चला गया ना। आपको क्या पता मुझे कितनी कमजोरी हो रही है। सारी दुनिया कहती है कि बीवी अपने पति का खून पीती है, और एक हमारे पतिदेव हैं जो मेरा खून निकालकर दूसरे को पीने को दे देते हैं। मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत बहुत नाराज हूँ। अच्छा, नाराज मत हो। कल मैं उससे बोल दूंगा कि जितना तुम्हारा खून लेकर गया है उतना वापस कर दें। हैं? मेरा खून मुझे वापस मिल जाएगा? मासूम जिंदगी का सबसे खतरनाक सवाल था। बिल्कुल, एक सिरिंज की जगह पूरा एक बोतल मिल जाएगा। कल सुबह ही तुम्हें लगवा देता हूँ। एक बोतल खून चढ़ जाने के बाद तो फिर कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। कितना मुश्किल था खुद पर कंट्रोल लगाकर इतनी सारी बातें करना। हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था, लेकिन हंसने का मतलब था आ बैल मुझे मार। इसलिए बहुत ही गंभीरता से साहिर बोल रहा था। चेहरे पर फैले हुए एक्सप्रेशन से तो जिंदगी इम्प्रेस भी हो गई थी। आखिर उसके राणा सा का कोई जवाब नहीं था। हर इम्पॉसिबल काम को भी चुटकियों में पॉसिबल कर देते थे, और सर हिलाते हुए उसकी बात सुन रही थी। पर जब साहिर की पूरी बात समझ में आई, तो जिंदगी ने मुंह फेर लिया। आपसे तो बस इसी चीज की उम्मीद की जा सकती है और कुछ की नहीं। मुस्कुराते हुए साहिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। आपकी सारी उम्मीदें तो रानी सा मुझे ही है, और आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से पूरा उतरने की सहेलियत भी इस बंदे में है। साहिर ने आगे बढ़कर जिंदगी को अपनी गोद में उठा लिया और उसी तरह से अपने कमरे की तरफ लेकर जाने के लिए बढ़ा। जिंदगी ने अपनी दोनों बाहें साहिर के गले के आसपास लपेट ली थीं। मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ। आपको पता है, कल रात जो आपने मुझे इस तरह गोद में उठाया था ना, प्रेम काकोसा ने सारी बातें काकीसा से बता दी। क्या? बम फूटा था। हैरान साहिर ने जिंदगी की तरफ देखा। हाँ, तेजी से पलके झपकाते हुए जिंदगी ने पूरे इत्मीनान के साथ बताया। मैंने तो कह दिया कि मैं तो सो चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं, आप सोचिए, आप क्या जवाब दीजिएगा? पहली बार चेहरे पर सुकून उतारा था राणा सा को मुसीबत में डालकर। अपनी कारगुजारी बड़े ही शान से बताई गई थी। साहिर ने एक पूरी नज़र जिंदगी के चेहरे की तरफ डाली। दामिनी जी के मजाकिया स्वभाव से तो वह पहले से ही परिचित था, और रही सही कथा, जिंदगी के चेहरे पर फैले हुए रंगने से बता दिया था।
कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी है, जो चाहे वह करूं। बिस्तर पर आराम से जिंदगी को लेट आते हुए साहिर ने कहा। हाँ, इसीलिए तो बीवी को नाराज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अरे यार, अब तो इस नाराजगी की कथा तो छोड़ दो। जब इतनी ही नाराजगी थी तो इतना सारा सब कुछ किया ही क्यों ऐसा? राणा सा को सच में मायूसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने थाली सजा कर रखी हुई है, लेकिन खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि ललचाने के लिए, और साथ में यह याद दिलाने के लिए कि उनकी गलतियां इतनी ज्यादा है कि आज खाना बंद है। बोलो, नाराजगी दिखाने के लिए ये सब कौन करता है? मैं, पूरे एटीट्यूड से जिंदगी बोली। तुम दुनिया की अनोखी हो, इसमें कोई शक है क्या? नहीं, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने एक सिंगल पीस बनाया है और उसे मेरे नाम लिख दिया।